नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के बारे में। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने बहुत बार डिस्कस किया है और हर बार जो है कि पॉजिटिव ही कमेंट्री की है। लेकिन दोस्तों रिसेंट में हमने वीडियो भी बनाया था कि ये स्टॉक देखा है तो 200 रुपये पे हमने बताया था। उसके बाद ये कंपनी 400 रुपये तक भी गई थी। हो सकता है कि बुल रन में किसी ने बाइंग भी किया हो। तो मेरे पॉइंट दोस्तों उसके बाद भी इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। लगभग 430 रुपये 431 रुपये तक भी ये कंपनी गई थी। जाहिर सी बात दोस्तों, जब किसी वजह से मार्केट में किसी टाइप का करेक्शन देखने को मिलता है, उसके बाद जाहिर सी बात है किसी भी स्टॉक में बहुत ही शॉर्ट टाइम में अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिलती है तो उस स्टॉक में अपने को एक करेक्शन भी देखने को मिलता है। तो उसी टाइप से देखा जाए तो लगभग ये कंपनी अभी तक 40% डाउन हो गई है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक पे फंस चुके हैं। क्यों गिरावट हो रही है दोस्तों, क्या अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। आगे इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग आज के दिन भी 9% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों ये कंपनी 10% की लोअर सर्किट पे चल रही थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई बार यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो अप्स एंड डाउन्स, उसके बाद बीच में भी इस स्टॉक में कि कुछ अप्स एंड डाउन्स कराने की कोशिश की गई। लेकिन इस स्टॉक में देखा है तो आखिरी क्षण में कुछ तेजी आने के बाद फिर जो है कि गिरावट देखने को मिली है। मतलब क्या है दोस्तों कि नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर ही इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। हालांकि दोस्तों गिरावट क्यों हो रही है, 40% डिस्काउंट पर अभी ये कंपनी अवेलेबल है तो बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, क्योंकि दोस्तों 40% के आसपास ये कंपनी अभी तक देखा है तो 5 दिनों में ही डाउन हो गई। तो जाहिर सी बात है जो रिटेलर ने अभी स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया होगा वो फंसने की बात करेंगे। हालांकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया पेस्टिसाइड की तरफ से जो कि 33% ये स्टॉक गिर गया था, उसके बाद भी देखा जाए तो जो निवेशक हैं कमाई उनके लिए अभी एक अपॉर्चुनिटीज़ बताया जा रहा है, उनका ध्यान से हटा नहीं है। दोस्तों ये सारी बातें यहाँ पे हो रही है। कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि एग्रो केमिकल से रिलेटेड या पेस्टिसाइड्स केमिकल से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। लेकिन हाँ, कंपनी का जो भी बिजनेस है दोस्तों स्ट्रॉन्ग बिजनेस, मैं आज भी कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बिजनेस, कंपनी खराब नहीं है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, कंपनी खराब नहीं। ऐसा नहीं कंपनी में लोअर सर्किट लग गया तो मैं निगेटिव बता दूँ। कंपनी के अभी तक के करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर देखेंगे तो कंपनी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाती है। तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि फिर गिरावट क्यों है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है, कोई भी केमिकल सेक्टर का स्टॉक हो, किसी का भी इतना स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं देखने को मिले हैं और ना अभी तक देखने को मिले। किसी भी सेक्टर का केमिकल हो दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का भी उसी टाइप का रिजल्ट देखने को मिला है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इस टाइप की कभी भी तेज़ी देखने को मिलती है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे 6 महीने के चार्ट को देख लीजिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो 20% कंपनी आज भी डाउन है। लेकिन इस कंपनी बहुत ही कम समय में, शॉर्ट टाइम में लगभग 50% के ऊपर तक भी रिटर्न बना के दे दिया था। तो जाहिर सी बात है जब कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों में, स्मॉल कैप टाइप का इंडेक्स में गिरावट देखने को मिलेगी तो इस कंपनी भी देखने को मिल जाएगी। स्टॉक में क्यों गिरावट हो रहा है दोस्तों, उससे रिलेटेड तो मैं और भी कुछ पॉइंट्स है तो उसको आगे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले देखा जाए तो कंपनी जो है कि 10% के आसपास आज के दिन गिरावट दर्ज किया है। 8 फरवरी 2024 को ये कंपनी 431 रुपये 32 रुपये तक प्राइस पे भी गई थी। यहाँ पे इस कंपनी को मैं रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे ट्रैक करते रहता हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों हम जो है कि बिजनेस को देख करके कि किसी भी स्टॉक में निवेश करते हैं। हालांकि मैं कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, लेकिन कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, कंपनी जिस टाइप का केमिकल बनाती है उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अच्छी भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ एनालिस्ट के साथ इस कंपनी का मीटिंग भी देखेंगे दोस्तों, तो आपको अभी रिसेंट का कुछ भी न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, गिरावट के पीछे का और भी कुछ रीजंस देखने को मिल जाएगा। गिरावट के पीछे का जो सबसे पहला बड़ा रीजन आप कह सकते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो आप कह सकते हैं कि कंपनी ने रिटर्न बना के दिया, उसके बाद सेबी की एंट्री होती है, फिर स्मॉल कैप इंडेक्स में अपने को ऑटोमेटिकली गिरावट देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है ये कंपनी 200 रुपये की प्राइस से भी किसी के पास होगी तो वहाँ से जो है कि अपने को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों अभी कब तक गिरावट होगी उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन 85 लाख 8 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा जाए तो 40% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। इसको भी आप चाहे तो ऐसे नेगेटिव माहौल में थोड़ा सा मेरे पॉइंट से आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव भी ले सकते हैं, आप चाहे तो अपने मन से जो है कि नेगेटिव भी ले सकते हैं। गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा पहला रीजन हो सकता है, देखिए दोस्तों मेरे पॉइंट से, मैं अपने पॉइंट से यही कहना चाहता हूँ, देखिए प्रमोटर ने अभी तक कुछ भी स्टेक को सेल नहीं किया है। एफआईज भी इस स्टॉक में एक हैवी क्वांटिटी बाइंग किए थे। हालांकि डीआईज की बात करें तो डीआईज 3 क्वार्टर से लगातार इस स्टॉक में सेलिंग कर रहे हैं। तो कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट भी इतने कुछ खास प्रॉमिसिंग है नहीं। और अभी इस क्वार्टर की बात करें तो हो सकता है कि सेबी के बाद दोस्तों देखिए ये कंपनी कैसी है, बहुत ही स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, छोटी कंपनी है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अपने को करेक्शन देखने को मिला था और स्मॉल
स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों में ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला था। ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप कंपनियों में आप देखेंगे जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो आपको वहाँ पे DIs FIs बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी बाइंग करके रखे होंगे। नहीं दोस्तों, आपसे बताना चाहता है कि मतलब कि देखा है तो उनके पास इतना कुछ खास क्वांटिटी नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर आप पब्लिक में देखेंगे तो पब्लिक में भी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि कुछ DIs की बात करें, कुछ मतलब कुछ इंडिविजुअल पर्सनस की बात करें, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे आप इस स्टॉक में थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं प्रमोटर और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी के कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। और ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, हो सकता है किसी ने 1% का भी इन स्टॉक में 1.5% की भी पूरी तरह से अगर सेलिंग किया होगा, जैसा कि 7 हिताची प्राइवेट लिमिटेड की बात कर सो तो इस कंपनी ने भी, या तो इस DIs की बात करें, जो भी है दोस्तों इंडिविजुअल की बात करें, तो इन्होंने भी अगर इतना % शेयर अचानक से सेलिंग किया होगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब कोई भी बड़ा एंटिटीज़ किसी स्टॉक में एक हैवी सेलिंग या बाइंग करता है तभी जाके वहाँ अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है। तो इस पॉइंट से हो सकता है कि मेरे पॉइंट से अगले क्वार्टर में आपको थोड़ा सा मतलब नज़र रखना है कि इनमें से किसने सेलिंग किया है कि इस टाइप का 2 दिनों से लगभग 5 दिनों से आप कह सकते हैं कंपनी में 40% की गिरावट अभी तक देखने को मिली है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों देखिए, जिनके पास भी है मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें, कंपनी खराब नहीं है। यहाँ पे जो भी मतलब शॉर्ट टाइम एक करेक्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों, हो सकता है कि लॉन्ग टाइम में न देखने को मिले। हालांकि ज्योति टेस्टर भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किए हैं। मेरे पॉइंट से एक ही राय है, आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको अपने मन से ही लेना है। हाँ, यहाँ पे अगर देखा दोस्तों तो अभी तक की कंपनी की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सारा कुछ आपको लॉन्ग टाइम में अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टाइम में अप्स एंड डाउन चीज़ें होती है। CGR भी देखा है तो अभी तक कंपनी का अच्छा ही था। रिटर्न इक्विटी भी डबल डिजिट में देखने को मिल रहा है। अभी तक तो दोस्तों मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में हमको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक का अगर आप प्लेस भी देखेंगे दोस्तों तो कुछ भी नहीं है। PI इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिलती है, सेकंड नंबर पे UPL, उसके बाद बहुत ही लास्ट नंबर की कंपनी देखने को मिलती है। फिर भी अपने सेक्टर में देखा है तो एग्रेसिव होकर ही काम कर रही है। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके आप चाहे तो मेरे पॉइंट से इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, देखिए दोस्तों, जो मेन सबसे बड़ा गिरावट के पीछे का रीजन आप कह सकते हैं, मतलब चाहे तो DIs को भी मान सकते हो, चाहे कुछ इंडिविजुअल पर्सन भी मान सकते हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। वहीं पे अगर स्टॉक में और भी गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक जिस टाइप से, मतलब दोस्तों स्मॉल कैप में रिस्क क्या रहता है, रिस्क यही रहता है कि कभी भी इनमें अगर किसी ने 50 करोड़ 10 करोड़ की भी सेलिंग या बाइंग कर लिया तो उस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी भी हो जाती है। ज़बरदस्त आप कह सकते हैं गिरावट भी 1 करोड़ का भी हो जाए दोस्तों तो भी देखा जाए तो आप कह सकते हैं मतलब कि इसमें इसी टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। हालांकि दोस्तों अभी तक कंपनी ने मतलब जिस टाइप का हाई दिखाया, हो सकता है कि स्टॉक मतलब मेरे पॉइंट से 200 रुपये तक आ सकता है। बाकी मतलब मेरे पॉइंट से देखा जाए तो ये कंपनी 220 या 200 रुपये तक आप कह सकते हैं कि लास्ट आ सकता है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूं तो आने वाले समय में ये कंपनी एक बार फिर से एक नया हाई भी लगा सकती है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।